कारण आप क्या देखते हैं, क्या मुख्य वजह है? ये सवाल मेरा चंदन जी से है कि क्या कारण और मुख्य वजह है आग लगने की? बार बार हर साल आग लगती है, और अगर हम पिछले आंकड़ों पर ही गौर कर लें, सिर्फ 2019-20 वाला साल था जब आग की घटनाएं कम हुई थी, क्योंकि उस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था। कहा यह भी जाता है कि इसमें इंसानी दखल बहुत हद तक जिम्मेदार है। चंदन जी, देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि इंसानी दखल जो है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मैं भी ये मानता हूं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि मानता हूं कि जो मानव जनित है वो सबसे ज्यादा आग का कारण बन रही है। जगह जगह लोग जो है अपने जंगलों में घास होगी करके उसके लिए आग लगा देते हैं। कारण बहुत सारे हैं, और कई सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कई बार लोग जो है बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जंगलों के आसपास में आग जलाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पूरा चीड़ का जंगल है, और यहाँ पर चीड़ में बहुत तेजी से अगर एक छोटी सी चिंगारी भी अगर चीड़ में पड़ जाती है तो वो तेजी से आग पकड़ लेती है। और इस बार की अगर बात करो तो इस बार लगातार मौसम विभाग भी वेव्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर की जो वेव्स हैं वो लगातार उत्तराखंड में चल रही हैं, और ये वेव्स जो है और ज्यादा मतलब आग में जो है घी डालने का काम कर रही हैं। बहुत तेजी से जंगल जो है किलोमीटर के किलोमीटर जो है जल जा रहा है, जिसमें वन विभाग हो या गांव के लोग हो या कोई भी जो है उस पर जो है काबू नहीं पा रहा है, क्योंकि पूरा चीड़ का एरिया है और आग जो है बहुत तेजी से फैल रही है। बिल्कुल मोहंती साहब, एक बड़ी वजह इन्होंने बहुत अच्छी चंदन जी ने कही कि वहां पर गांव के लोग भी हैं, लेकिन गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि आग फैल रही है? अब देखिए, अगर आग लगेगी, अगर आसपास कोई होगा तो ही तो उसको आग को बुझाएगा। जब गांव के गांव लोग पलायन कर जाते हैं, वहां पर कोई है ही नहीं इस चीज को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, तो आग लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसमें दो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। इसमें दो चीजें हमें देखनी होगी। एक सोशल फैक्टर है, बिकॉज फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो हैं वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के लिए फॉरेस्ट ही रिसोर्सेज देती है। इसीलिए जो फॉरेस्ट फायर की इशू है, मेरे फेलो पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या रीजंस होते हैं। बट इसमें दो चीजें, एक सोशल फैक्टर है, क्योंकि हमने जब फॉरेस्ट फायर को देखेंगे तो फॉरेस्ट फायर एक सिर्फ इवेंट नहीं है, रादर एक फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो उस फॉरेस्ट के साथ रहते हैं, एंड बहुत हद तक ऐसे रहते हैं कि जब भी एक फॉरेस्ट की इवेंट हो उसको क्विकली इंटरवीन करके रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो इंपॉर्टेंस तभी हो पाएगी जब आप डिपार्टमेंट के साथ वो कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। दूसरी फैक्टर जो है कि ये जो हिमालयन रीजन है, इस हिमालयन रीजन में जो ड्राई स्पेल्स हैं या फिर ड्राउट लाइक सिचुएशन है वो काफी इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जंगलों में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जा रही है, एंड इसके वजह से क्या हो रही है कि ये जो आग लग जाती है वो फास्टर स्प्रेड करती है, और खाली स्प्रेड नहीं करती है, ये ऑल्सो आगे बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। जो एरिया ऑफ कवरेज है वो काफी बढ़ जाती है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टाइम स्पैन कम रहती है, तो इसको रोकने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट रहनी होगी बिटवीन मिस्टर मोहंती। एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। देखिए, अगर मैं इसी को कंपेयर करूं, अगर हम बात करें जंगल में आग की, तो पहाड़ हिमाचल में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी पहाड़ है, साउथ में भी बहुत ज्यादा पहाड़ है, लेकिन उत्तराखंड ही क्यों दहकता है? उसके पीछे क्या बड़ी वजह आप देखते हैं? पहली बात यह है कि सिर्फ उत्तराखंड में आपको फॉरेस्ट फायर इवेंट्स दिखते नहीं है। आपके फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा अगर हम देखें, कंपैरेटिवली अगर देखें सर, कंपैरेटिवली देखें, कंपैरेटिवली देखा जाए तो उत्तराखंड में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। लार्जर जो फॉरेस्ट कवर है एंड दी फॉरेस्ट कवर की ड्राई स्पेल है वो उत्तराखंड रीजन में ज्यादा देखने को मिल रही है। जब बारिश हो रही है उत्तराखंड में, वो एक फ्लो में इंसिडेंट इरेटिक रेनफॉल हो रही है, उसकी वजह से काफी फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड बाकी महीनों में वो काफी ड्राई रहती है। सेकेंड, जो ट्री स्पीसीज है वो ड्राई ट्री स्पीसीज है, उसमें फास्टर ग्रो करती है। थर्ड, उत्तराखंड की रीजन जो है वो टूरिज्म की वजह से डिपेंडेंट है, एंड क्योंकि टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है और कैपेसिटी इतनी बिल्ड नहीं है, ना ही टूरिस्ट के पास ना ही फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को उतनी स्कोप है, हेंस ये जो प्रॉब्लम है ये कंपाउंडिंग प्रॉब्लम है। इसके बीच सिर्फ क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन एक रीजन नहीं है, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस एक प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग हमें चाहिए होगी, जिसको हम
हमें एम्बेड करना होगा कि इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का। सिर्फ सैटेलाइट इमेज से देख के जब तक आप भेजते हो, अभी का सिस्टम जो है कि आप डिपिक्ट किए कि कहाँ पे आग है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस, एंड देन आप भेज देते हो अपनी कंटीजेंट टीम को जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। बट उससे क्या होती है, जब तक वो पहुंचते हैं फॉरेस्ट काफी फायर जो है वो काफी स्प्रेड कर चुका होता है। तो इसीलिए आपको कम्युनिटीज ग्रुप के साथ कोलैटरली बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि गांव के गांव अगर पलायन कर रहे हैं, वहां पर है नहीं कोई, क्या गांव के लोगों को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है? इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अशोक कुमार जी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपका बहुत वक्त उत्तराखंड में बीता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि ये आज की बात नहीं है, हर साल हम ये स्थिति देखते हैं और इसकी वजह, इसके नतीजा देखिए कि जानवर कहाँ जाएंगे, जानवरों के लिए जगह बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, इनफैक्ट लोग भी वहां से पलायन करते जा रहे हैं, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है और ज्यादा। और दूसरा ये कि उत्तराखंड बहुत हद तक टूरिज्म पर डिपेंड है, अगर पहाड़ों पर इस तरह की स्थिति होगी तो फिर आम जन भी कहाँ जाएगा? देखिए, अभी तक जितनी चर्चा हुई है उसके हिसाब से ये बात तो सच है कि ये जो फॉरेस्ट फायर है मूलतः अधिकांशतः इस कारण से लगती है कि लोग खुद लगाते हैं ये सोचते हुए कि इसमें आग लगाने से अच्छी घास आएगी और बाद में हमारे काम आएगी। और कई बारी वो जो है, जो लोग सिगरेट आदि पीते हैं, जंगल में जाते हैं और उनसे गलती से भी छूट जाते हैं, इससे भी होती है, बीड़ी से, इस बीड़ी सिगरेट से। कभी कभी शरारती तत्व भी ऐसा कर देते हैं। तो ये फॉरेस्ट फायर को हैंडल करना आसान तो नहीं है, और वो अकेले तो संभव ही नहीं है कि अकेले पुलिस कर लेगी, अकेले फॉरेस्ट विभाग कर लेगा। तो ये सभी का सामूहिक और ज्वाइंट एफर्ट जब तक नहीं होगा तब तक इस पे सक्सेस बहुत ही मुश्किल से आती है। एक बहुत बड़ा कदम हमने एक बारी किया था, उस साल उससे बहुत सफलता मिली थी हमको। तो ये था कि हमने डिक्लेयर कर दिया था कि अब जहां भी फॉरेस्ट फायर का वो इस तरह का कोई शरारती एलिमेंट दिखेगा, उस पे हम एफआईआर की जाएगी इमीडिएट। मतलब इसको ऐसे आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा, एफआईआर करके ट्रैक किया जाएगा कि किसकी वजह से आग लगी है। तो उसका फिर असर आता है कि जो ये कैजुअल करते हैं, जो जानबूझ करके करते हैं, तो वो ऐसे एलिमेंट को। लेकिन सर, उनको भी मॉनिटर कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आप हर जगह पर अपनी फोर्स नहीं डाल सकते, आप हर जगह पर सीसीटीवी नहीं लगा सकते, तो कैसे वो चीजें मॉनिटर होंगी? हालांकि आप कह रहे हैं कि उसका असर हुआ, काफी उसका पॉजिटिव असर भी नजर आया। हाँ, देखिए, ऑफ कोर्स इतना आसान तो नहीं है कि इतने रिमोट और इतने फैली हुई एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, तो इतना आसान तो नहीं होता कि हम ट्रैक कर पाए कि इसकी वजह से हुआ। फिर भी अगर हम विल पावर रखेंगे, दिखाएंगे, एफआईआर दर्ज होगी, तो ऐसे एलिमेंट में डर भी तो आता है ना, प्रिवेंटिव इफेक्ट भी होता है ऐसी चीजों का, कि उनको डर लगता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। जयराज जी, कुछ वाटर बॉडीज वगैरह थोड़ी बहुत फॉरेस्ट विभाग और बढ़ा सकता है, इस तरह जो उनके अपने स्टेप्स होते हैं। इन्होंने मैन पावर बढ़ाई थी, उसका भी असर आता है। और एक हमने अर्ली रिस्पॉन्स की बहुत जरूरत है, अर्ली रिस्पॉन्स। बिल्कुल। चलिए जयराज जी, फॉरेस्ट फोर्स से आप आते हैं, आप ये बताइए किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होती है? हालांकि यहाँ पर हमारे तमाम पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर एक जगह आग लगी है, और बहुत अच्छी बात अशोक कुमार जी कह रहे हैं कि बिल्कुल जो रिएक्शन होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होती है? या फिर कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज भी आप लोग डिटेक्ट करके रखते हैं कि यहाँ पे ये ज्यादा सेंसिटिव एरिया है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से लोगों को मैं एड्रेस करना चाहूंगा जी। तो पहला मेरा पॉइंट ये है इसमें कि ये जंगल हैं किसके? क्या ये सरकार के जंगल हैं, क्या ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जंगल हैं, किसके जंगल हैं? ये बात समझने वाली, ये पब्लिक के जंगल हैं, जनता के जंगल हैं, और सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके कस्टोडियन है। पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। दूसरी बात ये है कि ये मसला वैसे सिंपल बहुत है, पर ये कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। क्यों हो जाता है कॉम्प्लिकेट? क्योंकि देखिए, हम जितनी लापरवाही हो रही है, मतलब हमें सिविक सेंस की इतनी कमी है। आप चाहे फॉरेस्ट फायर की बात करिए, चाहे आप यहाँ कूड़े प्रबंधन की बात करिए, कोई भी आप सिविक मैटर उठाइए, लोग ये समझते हैं कि हम जितना फैला सकते हैं फैलाएं और सरकार इसको जो है ठीक करेगी। ये अप्रोच बहुत गलत है। जंगल पब्लिक के हैं और खास तौर से लोकल लोगों के जंगल हैं, क्योंकि इमीडिएट फायदे सारे पानी के कहिए, शुद्ध वातावरण के कहिए, टूरिज्म के कहिए, वो लोकल लोगों को मिल रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी कि भाई हम थोड़ा ध्यान रखें। बीड़ी सिगरेट, जरा सी लापरवाही,
इससे कितना भयावह परिणाम हो जाए। और जैसा कि अभी बताया अशोक ने भी कि ये एक अकेला डिपार्टमेंट कोई नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है हमारी सिर्फ लापरवाही से। अगर हम लापरवाही, सब लोग ये तय करें कि भाई हम कोई लापरवाही नहीं करेगा जंगल को लेकर के, तो मैं आपको कह सकता हूं कि सारी आग जितनी लग रही है उत्तराखंड में, ये मनुष्य के कारण लग रही है, या जानबूझ के लगा रहे हैं या फिर वो लापरवाही से लग रही है। तो हमारे यहाँ एक भी आग का कांड नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि सब लोग ये बात समझ जाएं कि भाई हम लापरवाही नहीं करेंगे, और जानबूझ के अगर हम अपना खेत में आग लगाएंगे तो उसकी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि फॉरेस्ट में जो है फायर ना जाने पाए। तो अब क्या होता है, किसी ने लापरवाही करी, ये सेंस ओनरशिप की नहीं रही, तो उस कारण आग बढ़ जाती है और बड़ी भारी स्थिति हो जाती है यहाँ पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक लिमिटेड रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट अपना सब कुछ कर रही है जो कर सकती है, पर लोगों को जुड़ना पड़ेगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के स्टाइल में भी कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है और वो हमेशा रहेगा, वर्किंग में हमेशा रहेगा, पर लोगों को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपने फायर स्टेशन बनाता है, वहां पे डिप्लॉय करता है, पर एक फायर स्टेशन में 5-7 लोग होते हैं। अब उसी फायर स्टेशन की जद में अगर 3-4 जगह आग लग जाएगी तो पार्टी कहाँ भागेगी? बिल्कुल, है ना। यानी दो चीजें क्लियर है। जब हम कलेक्टिव एफर्ट की बात करते हैं तो उसमें जिम्मेदारी सबसे पहले आम लोगों की हो जाती है, उसके बाद गांव वालों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग हैं वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी तरह की आपदा ऐसी आती है।